अगर आप लाइफ में एक महान और एक सक्सेसफुल इंसान बनना चाहते हैं तो इसके लिए मन लगा के पढ़ाई करना बहुत ज्यादा जरूरी है। क्या होगा ऐसे में अगर आप लोगों का पढ़ाई करने का बिल्कुल भी मन नहीं करता है? मैं मनोज शर्मा स्वागत करता हूं आप सभी का मेरे आज के इस वीडियो में, जिसमें मैं आप लोगों को बताने वाला हूं कि किस तरीके से आप लोगों का पढ़ाई में मन लगने लगेगा और कैसे आप इसको अपनी एक आदत बना लोगे। इसके लिए आप लोगों को ये वीडियो एंड तक जरूर देखना होगा और अगर आप लोग मेरे इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज आप सब्सक्राइब करना ना भूलना। चलिए शुरू करते हैं। आज के समय यानी कि आज के जमाने की अगर बात की जाए तो काफी बच्चे ऐसे होते हैं जिनका पढ़ाई करने का बिल्कुल भी मन नहीं करता है, या फिर आप यूं कह लो पढ़ाई में उनका मन लगता ही नहीं है। वो दबाव में आके या फिर जबरदस्ती से अपने पेरेंट्स के कहने पे पढ़ाई कर तो लेते हैं, बट उनका ध्यान उस टाइम पे पढ़ाई में होता ही नहीं। वो एक्चुअल में पढ़ नहीं रहे होते, वो बस माँ बाप का थोड़ा सा प्रेशर होता है, वो इस वजह से दिखाने के लिए पढ़ लेते हैं, किताब खोल लेते हैं, लेकिन उनका पूरा ध्यान पढ़ाई में नहीं होता। और ऐसे में आप लोग ये भी देख सकते हो कि स्कूल कॉलेजेस में भी कितना ज्यादा कंपटीशन है। अगर आप 40-50% लेकर आ भी जाते हो ना तो उसकी कोई वैल्यू नहीं है। पढ़ाई करना बिल्कुल बेकार है क्योंकि कंपटीशन लेवल ही इतना हाई हो चुका है। और अगर आपको किसी अच्छे कॉलेज में एडमिशन लेना भी है तो उसके लिए काफी ज्यादा हाई परसेंटेज चाहिए होती है। लेकिन वो बात अलग है कि कुछ लोग डोनेशन देके कॉलेज में एडमिशन किसी तरीके से ले लेते हैं और पढ़ाई कर भी लेते हैं, बट इसका एंड रिजल्ट अगर देखा जाए तो फिर भी कोई फायदा नजर नहीं आ पाता। क्यों? क्योंकि उन लोगों की पहले की जो स्टडी होती है वो अच्छी तरीके से नहीं हो पाती, इसीलिए। तो ऐसे में आज मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूं कि पढ़ाई में मन लगा के पढ़ने के क्या फायदे होते हैं और पढ़ाई में मन लगा के ना पढ़ने के क्या नुकसान होते हैं। तो ये दोनों ही बातें मैं आप लोगों को बताने वाला हूं, तो आप दोनों बातों को बहुत ही अच्छी तरीके से समझना। कौन सी बात? पहले ये कि पढ़ाई में मन अगर हम लगा के पढ़ते हैं तो इसके फायदे क्या क्या होते हैं और पढ़ाई में मन लगा के ना पढ़ने के नुकसान क्या क्या होते हैं। हम दोनों ही पहलू की यहाँ पे बात करने वाले हैं। मन लगा के पढ़ाई करने के अगर हम फायदे की बात करें तो सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि जब आप कोई भी टॉपिक या फिर कोई भी चैप्टर पढ़ते हो तो आपको वो चैप्टर बहुत ही ज्यादा अच्छी तरीके से समझ में आने लगता है और आप टॉपिक को भूलते नहीं हो और साथ ही साथ आपका इंटरेस्ट भी बढ़ना शुरू हो जाता है। और सबसे अच्छी चीज ये होती है कि बहुत सारे बच्चों को ये प्रॉब्लम रहती है कि पढ़ते वक्त नींद आने लग जाती है, लेकिन जब आप पूरा ध्यान से पढ़ोगे और मन लगा के पढ़ोगे तो आपकी नींद भी गायब हो जाएगी, यानी कि नींद भी आपकी उड़ जाएगी। तो यहाँ पे मन लगा के पढ़ाई करने का ये एक बड़ा फायदा है कि एक तो आपका इंटरेस्ट आने लग जाता है, प्लस आपको जो नींद आने की ये जो लत पड़ जाती है, पढ़ते टाइम नींद आ जाती है, ये भी आप लोगों को बिल्कुल भी नहीं आएगी। क्यों? क्योंकि आपका इंटरेस्ट जाग गया उस टॉपिक के प्रति, यानी कि वो जो आप चैप्टर पढ़ रहे हो वहां पे आपका इंटरेस्ट आ चुका है, इसीलिए आपको बिल्कुल भी नींद नहीं आएगी। और अगर हम नुकसान की बात करें, मन लगा के पढ़ाई ना करने के नुकसान की अगर हम बात करें तो यहाँ पर सबसे बड़ा नुकसान क्या है कि आप कोई भी टॉपिक या फिर कोई भी चैप्टर आप पढ़ते हो तो उसे आज पढ़ोगे और अगले दिन भूल जाओगे, और ये समस्या हर एक के साथ होती है। दूसरी बात यह कि आपको बोरिंग लगने लगेगा, सब कुछ लगेगा कि मैं क्या पढ़ रहा हूं यार, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ठीक है ना, दिखाने के दूसरों को दिखाने के लिए आप लोग पढ़ोगे, है ना, क्योंकि घर वालों की तरफ से प्रेशर मिल रहा होगा, ये सारी बातें होती है। और नींद तो इतनी जबरदस्त आती है कि आपका तो बस चले कि आप पूरे दिन ही किताब लेकर सोते रहो। ठीक है ना, उस टाइम पे नींद भी बड़ी आती है। और क्यों आती है, इसके पीछे कारण क्या होता है? क्योंकि आपका फोकस नहीं होता। तो ये पढ़ाई मन लगा के पढ़ने के फायदे और पढ़ाई मन लगा के ना पढ़ने के नुकसान, मैंने दोनों के बारे में ही आप लोगों को बातें समझाई कि आखिर फायदे क्या होते हैं और नुकसान क्या होते हैं। अब हम बात करते हैं तरीकों की। जी हाँ, जिस चीज के लिए आप लोग वीडियो देख रहे हो वो खेल तो अब शुरू हुआ है कि कैसे हम मन लगा के पढ़ाई कर सकते हैं, यानी कि कैसे हम पढ़ाई को अपनी एक आदत बना सकते हैं। तो आप चलिए देखते हैं कि आखिर मन कैसे लगाया जा सकता है पढ़ाई करने में। तो मैं कुछ आप लोगों को ऐसे कुछ टिप्स बताने वाला हूं जिसको अगर आप लोगों ने फॉलो कर लिया तो आप लोगों का पढ़ाई में मन करने लग जाएगा, आपका इंटरेस्ट जाग जाएगा पढ़ाई करने के लिए। तो आपने बस जरूरी ये है कि उन टिप्स को आप अच्छे से फॉलो करो। ठीक है, तो चलिए हम बात करते हैं उन 5 टिप्स की।
नंबर 1, प्रॉपर टाइम टेबल। आप लोगों को अगर मन लगा के पढ़ाई करना चाहते हो, यानी कि आप चाहते हो कि हम मन लगा के पढ़ाई कर सके, तो इसके लिए टाइम टेबल बनाना बहुत ज्यादा जरूरी है। टाइम टेबल का मतलब क्या हुआ कि यहां पर आपको हर एक सब्जेक्ट जो होता है वो उसमें मेंशन करना पड़ेगा कि मेरे को इस टाइम पे ये सब्जेक्ट पढ़ना है और उस टाइम पे वो सब्जेक्ट पढ़ना है। इससे क्या होता है कि आप बिजी हो जाओगे और आप लोगों को पता होगा कि मुझे किस टाइम पे कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना है। और इसका सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि आपको एक आदत बनती चली जाती है डेली, आपकी एक डेली हैबिट क्रिएट हो जाती है, यहाँ पे बनती चली जाती है कि आज ये टाइम है तो मुझे ये सब्जेक्ट पढ़ना है, आज वो टाइम है तो मुझे ये सब्जेक्ट पढ़ना है, ठीक है ना। इस तरीके से अगर आप लोग टाइम टेबल को फॉलो करोगे तो आपको आपका जल्दी ही इंटरेस्ट आने लगेगा पढ़ाई में, ठीक है ना। लेकिन आप इतना ध्यान रखना कि शुरुआत में दिक्कतें आएंगी, तो आप कभी भी ऐसा ना करना कि 3-4 घंटे एक साथ आप बैठ के पढ़ो, नहीं। शुरुआत धीरे धीरे होती है, तो आप पहले क्या करो कि आधा घंटा 1 घंटा आप लेके बैठो, फिर जब आपका धीरे धीरे इंटरेस्ट आने लगेगा तो आप अपना टाइम बढ़ा देना। 3 घंटे भी हो जाएगा, फिर 4 घंटे भी हो जाएगा, जब तक आप चाहो तब तक हो जाएगा। लेकिन शुरुआत में ऐसा मत करना कि 3 घंटे के साथ आप अपना टाइम टेबल लेके चल रहे हो और स्टडी करने लेके चल रहे हो। इससे क्या होगा कि आप बोर हो जाओगे और आप सोचोगे छोड़ ना पड़े, मैं नहीं पढ़ रहा, मैं बाद में पढ़ लूंगा, कल बना लूंगा, और कल कभी भी आता नहीं है। तो इसलिए आप लोगों को एक प्रॉपर टाइम टेबल तो बनाना जरूरी है और साथ ही साथ उसे मैनेज करना भी बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। तो ये तो हो गया पहला पॉइंट। दूसरे पॉइंट की अगर हम बात करें तो वो है आप लोगों का ग्रुप स्टडी करना। जी हाँ, ग्रुप स्टडी करना। अब आप सोच रहे होंगे कि ग्रुप स्टडी क्यों बोल रहा हूं मैं, तो मैं आपको इसका फायदा बताता हूं। देखो, जब भी हम ग्रुप स्टडी की बात करते हैं तो इसमें सबसे बड़ा फायदा क्या होता है कि आप कभी भी बोर नहीं होंगे। क्या नहीं होंगे आप लोग? बोर नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि आप जब अपने फ्रेंड्स के साथ बैठे हो तो आप लोगों को भी लगेगा कि यार कुछ इसकी जो प्रॉब्लम्स है वो हमें आती है और हमारी प्रॉब्लम वो सॉल्व कर सकता है, तो एक फ्लो बना रहता है और बीच बीच में थोड़ा सा मजाक भी चलता रहता है। तो इससे आप लोगों को जो बोरिंग वाली फीलिंग होती है ना पढ़ाई को लेकर, वो तो बिल्कुल भी नहीं आने वाली। तो कुछ जरूरी टॉपिक्स भी होते हैं जो आपको नहीं आते तो वो बता देता है, और जो आपको आता है वो आप उसे बता देते हो। तो ये सब चलता रहता है, डिस्कशन चलता रहता है, इसलिए ग्रुप स्टडी भी होनी बहुत ज्यादा जरूरी है। तो ये भी एक दूसरा पॉइंट था आपका जो आप लोग फॉलो करोगे, यानी कि कर सकते हो, ठीक है ना। तीसरे पॉइंट की अगर हम बात करें तो तीसरा पॉइंट आता है हमेशा नोट्स बना के पढ़ाई करना। क्या बना के पढ़ाई करना? नोट्स बनाकर पढ़ाई करना। मैं इसके फायदे बताता हूं आप लोगों को कि नोट्स बनाकर पढ़ाई करने के क्या बेनिफिट्स होते हैं। तो देखो, सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि जब आपने एक बार चैप्टर पढ़ा, आपने उसके नोट्स बना लिए, तो जब एग्जाम टाइम आता है ना तो आपको बस वो नोट्स देखने होते हैं। तो उससे क्या होता है, आपको हेल्प मिलती है, ठीक है ना। टाइम बचता है, आपका हेल्प मिलती है और आपकी प्रेजेंटेशन बहुत ज्यादा अच्छी हो जाती है, क्योंकि जब आप लिख लिख के नोट्स बनाते हो तो आपकी प्रेजेंटेशन भी अपने आप ही क्या हो जाती है, इंप्रूव हो जाती है। तो इसीलिए हमेशा नोट्स बना के पढ़ाई करना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो ये था आप लोगों का तीसरा पॉइंट। अब बात कर लेते हैं फोर्थ पॉइंट की। तो फोर्थ पॉइंट की अगर हम बात करें तो फोर्थ पॉइंट आपका ये होता है कि हमेशा अपनी पढ़ाई करने के लिए जगह बिल्कुल फिक्स रखे। ये नहीं कि एक बार आप इस रूम में बैठे हो फिर आप उस रूम में चले गए, यानी कि पढ़ाई करने की जो जगह है वो हमेशा फिक्स रखो। इससे क्या होता है कि आपका माइंड बार बार डाइवर्ट नहीं होता, क्योंकि कभी आप उस रूम में बैठ रहे हो तो कभी उस रूम में बैठ रहे हो, तो बार बार आप लोगों को ये सोचना पड़ता है कि आज मुझे कौन से रूम में जाकर पढ़ाई करनी है। तो इसलिए अपनी पढ़ाई की जगह हमेशा फिक्स रखो। ये नहीं कि बार बार आप उठ रहे हो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। और लास्ट जो पॉइंट है, जो पांचवा पॉइंट है आपका, वो ये है कि जब भी आप कहीं भी बैठते हो पढ़ाई करने के लिए, तो आप हमेशा पढ़ाई से रिलेटेड जो भी आपका सामान है वो साथ लेके बैठो। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने रजिस्टर खोला, कुछ देर बाद याद आया कि यार स्केल तो मेरा बैग में ही रह गया, चलो बैग में से स्केल लेकर आते हैं, ठीक है ना। तो इससे क्या होता है कि आप जब कोई भी टॉपिक पढ़ रहे होते हो या चैप्टर आप पढ़ रहे होते हो, तो आप जितना ध्यान लगा रहे होते हो एकदम से आपका ध्यान हट जाता है, यानी कि फ्लो टूट जाता है। तो आप ऐसा बिल्कुल भी ना करें। तो पांचवा पॉइंट भी काफी इंपॉर्टेंट है, क्या कि आप जब भी बैठो तो सारा सामान साथ लेके बैठो। बहुत सारे बच्चों के अंदर ये गलत आदत होती है, वो क्या करते हैं कि बैठ तो जाते हैं, बीच बीच में बार बार उठते रहते हैं,
कभी पानी पीने के लिए, तो कभी कुछ करने के लिए, कभी स्केल, कभी पेन, ऐसा चलता ही रहता है। तो इससे क्या होता है कि वो जो भी कुछ पढ़ रहे होते हैं ना, वो दिमाग से हट जाता है, चला जाता है, फोकस उनका बिल्कुल हट जाता है। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। तो ये थे टोटल आप लोगों के 5 टिप्स, जिसे अगर आप लोगों ने फॉलो कर लिया अच्छी तरीके से, तो आपका पढ़ाई में मन बहुत ही अच्छी तरीके से लगने लग जाएगा और आप कभी भी टॉपिक्स को भूलोगे नहीं और आपकी एक आदत भी बन जाएगी पढ़ाई करने की। अगर आप लोगों को मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज आप लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलना और अपने दोस्तों को जरूर शेयर करना। और अगर कोई मेरी चैनल पे नया है तो प्लीज सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी मत भूलना। तो आज के वीडियो में इतना ही काफी है। अगले वीडियो में मैं किसी और टॉपिक पे बात करूंगा। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए और मस्त रहिए। बाय।